एक्चुअली पेन ही नहीं दिख रहा। सो देखो, तुम्हारे नितिन सर बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन एक पेन नहीं समझ सकते। सो ये ऐसा रहता है इंजीनियर लोगों का। ओके, तो मिल गए। और वो भी वो मैम ने जब मदद की तब जाके मिला। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि अब धीरे धीरे अब कहाँ जाके हमारे तार जुड़ने लगे हैं, और धीरे धीरे अभी समझ में आ रहा है कि हम किस ट्रैक से चलना है, किस वे से चलना है। तो इसके पहले भी मैंने काफी बार आपसे एक बात की थी, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी हम बोल सकते हैं हमारे रिजल्ट के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि हम हमारे जितने भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल बात किसी की भी हो जाए, बात अगर गेट की कर लीजिए या फिर हमारे जीआरई की कर लीजिए, और वी कैन से एनी एंट्रेंस एग्जाम एज वेल एज वी कैन से आवर सेमेस्टर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो सबसे पहले हमें उस हम बोल सकते हैं ये दो फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक ये फैक्टर रहता है कि एक आवाज आती है, अरे यार मैथमेटिक्स एकदम ये क्या है, मैथमेटिक्स एकदम हार्ड सब्जेक्ट है। ये आवाज कहां से आती है? ये आती है हमारे फ्रेंड सर्कल में से। तो वो एक सबसे पहला वो एक हमको इनपुट मिल जाता है कि ओ मैथमेटिक्स इज टू मच हार्डर फॉर मी। व्हाई? मैंने उसको पढ़ा नहीं, कभी उस फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दिया नहीं। क्यों हार्ड हो गया वो? बिकॉज मेरे 5 में से 3 फ्रेंड बोल रहे हैं कि वो हार्ड है। ठीक है, तो मेरे मन में एक इमेज बन गई कि वो हार्ड है। 50% कॉन्फिडेंस मेरा वहां पे लूज हो गया। ठीक है, अब रहा 50%। तो एज वी नो, देखो एक यूनिवर्स का लॉ है, अच्छी चीजें का जो हम बोल सकते हैं अच्छी चीजें काफी हाइटली चलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो कोई टॉपर पढ़ाई कर रहा है तो किसी को बता के नहीं कर रहा है, वो खुद जाके एक रूम में पर्टिकुलर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अच्छी चीजें हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, और जैसे हम सभी को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे पास हमारे सब्जेक्ट की फॉर्मूला बुक रहनी चाहिए, जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज और वी कैन से चैप्टर वाइज जो फॉर्मूला आएगी उसका प्रॉपर वे से वो सब्जेक्ट वाइज एक बुक बनाइए। उसके बाद में एक फाइनल बुक बनाइए जिसके अंदर ओवरऑल टॉपिक और वी कैन से नॉट टॉपिक, ओवरऑल जितने सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का प्रॉपर डिवाइडेशन करके, अब मान के चलो आप जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उस सेमेस्टर के टोटल वी कंसीडर हियर टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो वो पर्टिकुलर बुक को आप डिवाइड कर दो और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप उसके अंदर प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो वहां पे लिख लो, और लिखने के बाद उसको रख नहीं देना है, उसको वीकली उसको देखना है, उसका एक शेड्यूल बना लो आप, और वो शेड्यूल जहां पे आपकी हम बोल सकते हैं रेस्ट रूम है, जहां पे आप आराम करते हैं, वहां पे वो लगा दीजिए और एज पर देयर शेड्यूल आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, और ये मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूं और मुझे काफी मीनिंगफुल उसके आउटकम्स मिले हैं, काफी मीनिंगफुल उसके रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये एक बोल सकते हैं एक एडवांटेज है फॉर अचीविंग बेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। अगर हमको वो सब्जेक्ट में पर्टिकुलर अच्छा पाना है तो हमको ये एक सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हमको फॉर्मूला बुक बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पर ये स्लीव ऊपर कर लूं थोड़ा।
तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। फॉर्मूलाज बुक, फर्स्ट वन सब्जेक्ट वाइज। अब आप बोलेंगे कि सर कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिनमें ज्यादा फॉर्मूलाज रहते ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो देखिए, फॉर्मूलाज इन द सेंस, फॉर्मूला वो चीज है जो कि इतना बड़ा डिटेल है, उसका जो हम बोल सकते एक लॉजिकल वी कैन से लॉजिकल गेट इज नथिंग बट द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल कितना बड़ा है उसको हम पाई आर स्क्वायर से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई इज द कांस्टेंट, आर मींस जितनी हमारी रेडियस है उसका डबल, ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। तो क्या हो गया, वो जो हम बोल सकते हैं जो सर्कल है, वो सर्कल का एरिया हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी समान इतना बड़ा अगर ऐसे है, तो वो ऐसे का जो शॉर्ट फॉर्म है हम वो किससे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ उसका, हम बोल सकते हैं वी कैन से हम बोल सकते हैं उसकी समरी, ठीक है। उसकी समरी बोलिए चाहे फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट बोलिए, ठीक है। तो उसी समान हमको ये जो फॉर्मूला बुक है इसके अंदर उसका एब्स्ट्रैक्ट और बोल सकते हैं उसका सारांश, समरी, ये हमको लिखना है। तो ये हो गया सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट वाइज के बाद में आएगा एक आएगा होल सब्जेक्ट वाइज, होल सब्जेक्ट वाइज, होल सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो दो बुक हमारे पास रहनी चाहिए। एक बुक में ऐसे फॉर्मूलाज रहेंगे पूरे कुल मिला के हमारे सब्जेक्ट के, जो कि काफी आपको लेंदी लगते हैं, ठीक है, वो वाले रहेंगे। और जो सब्जेक्ट वाइज है इसके अंदर चैप्टर वाइज रहेंगे। तो कुल मिला के हमको ये दो बुक फॉलो करना है हमारे सक्सेस के लिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके नितिन सर अभी भी टाइम टेबल पे चलते हैं, और नितिन सर भी जो ये बात बोल रहे हैं वो फॉलो करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बुक और एक इंपॉर्टेंट बात, टाइम टेबल फॉर स्टडी, टाइम टेबल फॉर स्टडी। अब ये हर एक सब्जेक्ट को एक टाइम दे दीजिए और उस हिसाब से चलिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको आपके बॉडी के रेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। अब जैसे आप मान के चलो आपको 7 आवर्स रेस्ट लेना है, तो 7 आवर रेस्ट लेना ही है, ठीक है। आपको 7 घंटा सोना है तो 7 घंटा सोना है, ठीक है। मैं उस बात को ये नहीं करूंगा, प्रमोट नहीं करूंगा कि आप रात भर पढ़ते रहिए, बिल्कुल नहीं। बिकॉज अगर ये आप करेंगे तो उसका इंपैक्ट आपके बॉडी पे गिरेगा। आपका जो ओवरऑल हम बोल सकते हैं ओवरऑल जो बॉडी ऑपरेशन है वो कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि जिस समान हमारे शरीर को रेस्ट की जरूरत है, उसी समान हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की जरूरत है। तो इसीलिए आपको सोना है 7 आवर्स, ठीक है। 7 घंटा आपको सोना है, डेफिनेटली सोना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि
आपको आपके फैमिली के साथ कम्युनिकेशन करना है, फैमिली के साथ कम्युनिकेशन करना है, और इट में बी मम्मी और इट में बी पप्पा, ठीक है, फादर, ठीक है, ये दोनों के साथ आपको बात करनी है, और ये लगभग इतनी करनी है कि 24 आवर्स में से मिनिमम आपको 20 मिनट्स बात करना है। कितना? 20 मिनट्स। अब आप बोलेंगे ये क्यों, ये इससे क्या हो जाएगा मम्मी पापा से बात करने से? तो देखिए, अब मान के चलो आपने एक एवरेस्ट चढ़ लिया, क्या हो गया? आपने एक एवरेस्ट चढ़ लिया, चुपचाप जाके चढ़ा और चुपचाप जाके नीचे आ गए, किसी को बताया नहीं, होल लाइफ में किसी को बताया नहीं, क्या होगा? क्या होगा? कोई मीनिंग है उस चढ़ने का? आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया और आपके होल लाइफ में किसी को बताया नहीं, तो क्या मीनिंग है? उसी समान मैं कहना चाहूंगा, आपने जो भी आपके स्टडी के अंदर अचीवमेंट की है, ठीक है, जैसे मान के चलो आपने 3 चैप्टर फिनिश कर दिए, इतने प्रॉपर वे से फिनिश कर दिए कि किसी भी फॉर्मूले का एप्लीकेशन किसी भी वे से अगर आपको प्रॉब्लम दी जाए तो आप वो सॉल्व कर देंगे, तो क्या होगा? सीधी बात है, क्या होगा? आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, और डेफिनेटली वही अचीवमेंट को आप अपने मम्मी या फिर हमारे फादर से आप कम्युनिकेट कीजिए कि मैंने ये कर दिया, ठीक है, और हो सके तो आप उसका प्रूफ दे दीजिए, एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दीजिए उनके सामने कि ये ऐसा ऐसा है और ये मैंने सॉल्व कर दिया, और ये अभी मुझे आप किसी भी सर से मुझे चेक करवा लो कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, और बाद में देखिए आपका कॉन्फिडेंस कितना ग्रो होगा, डेफिनेटली ग्रो होगा। आई कैन गिव यू ओपन चैलेंज, सो दैट्स व्हाई फैमिली कम्युनिकेशन इज टू मच इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर, वी कैन से, कॉन्फिडेंस ग्रोथ, ठीक है। फैमिली कम्युनिकेशन डिपेंड्स कॉन्फिडेंस ग्रोथ डिपेंड ऑन फैमिली कम्युनिकेशन। जितना आपकी जो अचीवमेंट है, मान के चलो 7 दिन में आपने कम से कम आपके सेमेस्टर का 2% स्टडी कर लिया, कितना दिन में? ओनली 1 वीक में, 7 डेज में, तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो फिर वो जो आपने अचीवमेंट की वो दबा के रखनी है कि दिल में? बिल्कुल नहीं, उसको आप शेयर कीजिए। किसके साथ शेयर करना है? इफ यू कैन शेयर दिस अचीवमेंट विथ योर मम्मी, और वी कैन से योर फादर, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, और आप इसके साथ शेयर कर सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्ट है, ठीक है, जिसके साथ कंफर्ट है आप उसके साथ शेयर कीजिए, बट शेयर कीजिए, ठीक है। अब जितने भी हमारे दर्शक है, व्यूअर्स है, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने अगर आप टीजीआरएल के नितिन सर का सुन रहे हैं या फिर नितिन सर का आप कहना समझ रहे हैं, तो जितने भी हमारे दर्शक है, हो सकता है वो खुद स्टूडेंट ना हो लेकिन उनके कोई बच्चे हैं, तो आप डेफिनेटली उनसे टाइम टेबल करवा लीजिए, सब्जेक्ट वाइज, होल सब्जेक्ट वाइज की फॉर्मूला बुक करवा लीजिए, और साथ ही साथ टाइम टेबल करवा लीजिए। अगर टाइम टेबल में कोई अगर हेल्प लगती है तो डेफिनेटली हम आपको इनडायरेक्टली वैसे हेल्प करेंगे, सो दैट हम आपको एक आधा फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे, उस हिसाब से आप उसको डिजाइन करें।
और इतना हम हेल्प डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, इतना भी सही है कि हम किसी इंडिविजुअल को टाइम टेबल बना के नहीं दे सकते, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क and as we know TGRL is playing too much important we can say responsibility for the various department. So as we know we have the 3 important departments, so that's why we cannot paid individually to all technological aspirant or we can say viewers. So that's why और एक important बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, देखो कभी भी हेल्पिंग नेचर रखो। क्या रखो? हेल्पिंग नेचर। ठीक है, हेल्पिंग नेचर व्हाइल यू फ्री। ठीक है, जब आपके पास पर्याप्त समय है बिताने के लिए तो आप दूसरे की हेल्प करना सीखो। ठीक है, बिकॉज वही इंसान इस वर्ल्ड में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है जो दूसरों के काम में आता है। ठीक है, इसीलिए मैं स्पेशली इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा, बिकॉज जो मैंने रियलाइज किया है वही मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं, आपके सामने मैं रख रहा हूं। बिकॉज एट द टाइम ऑफ माई बैड टाइम मुझे भी मेरे दोस्त लोगों ने और हम बोल सकते हैं मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे हेल्प किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप हेल्पिंग नेचर रखिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आना सीखिए, लेकिन कब? जब आपका ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, इंपॉर्टेंट रोल है, उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद की ये बात है। ठीक है, बीच में नहीं छोड़ दी पढ़ाई और जा गए किसी के काम में मदद करने, ये तो गलत बात है। ठीक है, खुद की तो पढ़ाई हो नहीं रही है पूरी और जा रहे दूसरे के काम में, तो ये एक गलत बात है। ठीक है, when you have ample amount of time then you should help to others. Okay, so यानी आज मुझे ऐसा लगा कि आज बिल्कुल खुल के आपके साथ बात की जाए और जितने भी थॉट्स है आपके प्रति वो रखा जाए आपके सामने, इसीलिए थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हम आज बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसका जो इनडायरेक्टली जो रिलेशन है वो हमारे टॉपिक के साथ में है, क्योंकि जितना भी मैं आपका अभी ये प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर रहा हूं वो डेफिनेटली आपके सब्जेक्ट में काम में आएगा, तो इसीलिए इनडायरेक्टली प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। सो और एक इंपॉर्टेंट बात हो सके तो ये तो मैं एक ऑप्शनल कहना चाहूंगा। ठीक है, देखो टेलीविजन देखना ये बुरी बात नहीं है, बट आप उसको क्या करिए, उसको कैटेगराइज कर दीजिए एज पर आवर प्रायोरिटी। ठीक है, एंटरटेनमेंट इज नॉट अ बैड थिंग बट द क्वांटिटी इज मैटर। आप कितना खुद को एंटरटेन कर रहे हैं और वो एंटरटेनमेंट क्या आपके परफॉर्मेंस पे प्रभाव डाल रहा है, वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मान के चलो हमारा एक सेमेस्टर है जो कि लगभग कुछ तो भी 5 महीने चलता है। ठीक है, लगभग 5 महीने चलता है, उसके बाद में जो बचा आधा महीना है उसके अंदर एग्जाम वगैरह रहती है। ठीक है, और बाद में जो 15 दिन रहते हैं वो 15 दिन एक गैप रहती है 2 सेमेस्टर के बीच में। ठीक है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि टेलीविजन देखना गलत है। सच बात तो यह है कि म्यूजिक हमारे ब्रेन को रिफ्रेश कर देता है। ठीक है, म्यूजिक हमारे ब्रेन को रिफ्रेश कर देता है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर आपको म्यूजिक से अगर एनर्जी मिलती है तो आप उसे सुनिए, बट
जस्ट उस म्यूजिक को आप इंजॉय कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, बट डू नॉट डिस्टर्ब एट योर गोल, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब फ्रॉम योर गोल, ठीक है। सो यही एक इंपॉर्टेंट बात थी। म्यूजिक सुनिए, गलत बात नहीं है। जैसे हमारे कुछ गुरु थे, वो भी म्यूजिक सुनते सुनते मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेते थे। तो क्या रहता है ये, एक हम बोल सकते हैं वो म्यूजिक हमको एक एनर्जी देता है, ठीक है, हमको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अब मान के चलो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गए और आपने कान में डाल दिया, ठीक है, तो वो म्यूजिक चलते रहता है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो लिंक है, ये प्रॉब्लम के अंदर क्रिएट होने लगती है, ठीक है। वो म्यूजिक अपने आप काम करते रहता है, आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरे गुरु थे, उन्होंने शेयर किया था हमारे साथ, जो कि मुझे आपके साथ शेयर करने में शेयर करना मुझे इंपॉर्टेंट लगा। सो ओके, तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बुक, और वो कितनी बुक होनी चाहिए? 2 बुक होनी चाहिए। 2 बुक इन द सेंस सब्जेक्ट वाइज 1 बुक रहेंगी, ऐसे कुल मिला के 4-5 बुक रहेंगी जितने आपके सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट है। उसके बाद में 1 बुक रहेंगी होल सब्जेक्ट के लिए बुक रहेंगी, जिसके अंदर जितना भी आपको लगता है कि यार मुझे ये टॉपिक काफी ज्यादा बड़ा लगता है, काफी ज्यादा थोड़ा ये लगता है जैसे मेरे से ये हो ही नहीं पाएगा। एक्चुअली हमारे बुक के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहता जो हमको आ ना सके। एवरी टॉपिक डिजाइन बाय ह्यूमन। सो हम कैसे ये बोल सकते हैं कि उस इंसान ने बनाया और हमको नहीं आ रहा है? हाँ, ये हो सकता है ना कि हम जितना टाइम उसको देना चाहते हैं उतना टाइम हम दे ही नहीं रहे हैं। ये तो यही इसका रीजन हो सकता है। उसके बाद में हो गया हमारा टाइम टेबल फॉर स्टडी। एक प्रॉपर वे से एक हम बोल सकते हैं हमारा एज पर अवर ओवरऑल शेड्यूल, इसको थोड़ा डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। देखो, एज पर अवर सिचुएशन, ऑल सिचुएशन, इकोनॉमिकल, वी कैन से इकोनॉमिकल, लॉट्स ऑफ पैरामीटर, तो उस हिसाब से इसको आप डिजाइन कीजिए। अब मान के चलो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके घर में किराना शॉप है, तो क्या वो थोड़ा 1-2 घंटा दे सकता है ना? जरूरी नहीं है कि किराना शॉप है तो वहां पे टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको आप डिजाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारे टाइम टेबल को रहेंगी, सेकंड प्रायोरिटी हमारे अदर वर्क्स को रहेंगी, ठीक है। बिकॉज ये टाइम टेबल ही डिसाइड करेगा कि हमारा कितना परफॉर्मेंस ग्रोथ करने वाला है। तो ये हो गया। उसके बाद में फैमिली कम्युनिकेशन, कितना मिनट? मैक्सिमम 20 मिनट, ठीक है। ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 20 मिनट, मिनिमम इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा से बात करो। हो सकता है जो कोई कंफर्ट पर्सन है जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, आप उसके साथ बात कीजिए। बट एक बात ध्यान में रखिए कि आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि अरे यार तुम्हारे 20 मिनट पूरे हो गए, अब रुक जाओ, बैठ जाओ चेयर पे और चालू कर दो पढ़ना। कोई बताने वाला नहीं रहेगा। आपको एक चीज फॉलो करनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। यह है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कोई बताएगा नहीं आपको कि 20 मिनट हो गए, अभी वो रुक जाओ और चुपचाप अपना काम में लग जाओ, नहीं तो सिर्फ बातें करते रह जाओगे, ठीक है। ये बताने वाला वहां पे कोई नहीं रहेगा। जस्ट आपको नितिन सर की वो आवाज याद में आएंगी, आवाज सुने आएंगी कि नितिन सर ने बोला था कि डू नॉट टॉक मोर देन 20 मिनट्स। तो वो एक बात ध्यान में रखना कि ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के ऊपर बात नहीं करना है और सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, ठीक है। कोई आके आपको बताएगा नहीं कि बेटा अब रुक जाओ, अब लगाओ, अब लग जाओ, ठीक है। तो ओवरऑल ये करने से क्या होगा? तो ये करने से सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपको आपके परिवार से इतना रिस्पेक्ट मिलेगा
कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आप वो रिस्पेक्ट पाने के लिए ये बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या वो रिस्पेक्ट पाने के लिए आप ये बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों करनी है? बिकॉज हमें हमारे सब्जेक्ट में, ठीक है, हमें हमारे सब्जेक्ट में वो लेवल अचीव करना है जो कि अभी तक, ठीक है, जो कि अभी तक मुझे वो ड्रीम लग रहा था। क्या लग रहा था? एक सपना लग रहा था। वो लेवल अचीव करनी है। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है, और आप बने रहे टीजीआरएल के साथ में। और जो हमारे कोई नियर बाय पर्सन होंगे, नियर बाय स्टूडेंट होंगे, जो कि फॉर एग्जांपल कोई यवतमाल सिटी का है, कोई नागपुर सिटी का है, कोई औरंगाबाद सिटी का है, या फिर कोई नासिक सिटी का है, वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे आके हमारा कोर्सेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ कोर्सेस, वी कैन से फ्रॉम 11th 12th पॉली, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टू 12 exclusive courses offered by the TGRL in association with Selfie Multipurpose Institute Amravati, as well as we have the language lab। हमारे लैंग्वेज लैब में lots of language we have, like we can say Japanese, or we can say we are trying to build the expertise on the Chinese also, as well as world known language, that is the English language. And we have also JEE entrance exam, mains and advanced, as well as NEET exam. So these are our whole, we can say, courses, or we can say coaching, and we can say certification or diploma courses offered by the TGRL. So right now we are going to stop here. You should keep connected with TGRL. Okay, मिलते हैं काफी जल्द।